सुखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसबीआई के उस संचालक से करीब 10 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 3 अज्ञातजनों ने दिया वारदात को अंजाम। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, पीड़ित को मुआवजा देने की मांग, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जांच दर निर्धारण के बावजूद अधिक रुपए वसूलने का आरोप, कलेक्टर को शिकायत, डॉक्टर और लैब संचालक पर कार्रवाई की मांग। जब तक किसान आंदोलन तब तक जिले के सभी टोल रहेंगे फ्री, कलेक्टर से वार्ता करने पहुंचे किसान नेता। अब खबरें विस्तार से। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सैचीपुरा में सोमवार को दिन दहाड़े एसबीआई की ओर से लूट की वारदात हो गई। बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात नकाबपोश लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। 9 से 10 लाख रुपए के बीच नकदी लूटने की बात सामने आई है। अचानक हुई लूट की वारदात से गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों के भागने की दिशा में नाकाबंदी कर कार्रवाई की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीबन 1:50 पर एक बाइक पर 3 जने सवार होकर गांव सहजीपुरा के वार्ड नंबर 3 स्थित एसबीआई कियोस्क के बाहर पहुंचे। तीनों अज्ञातजनों ने साफे से चेहरों को पूरी तरह से ढक रखा था। इनमें से 2 जने ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे, जबकि तीसरा बाइक स्टार्ट कर बाहर खड़ा रहा। अंदर घुसे दोनों जनों ने कियोस्क संचालक राजपाल स्वामी निवासी फतेहगढ़ खिलेरीबास को पिस्तौल दिखाते हुए नकदी मांगी। दोनों ने गोली मारने की धमकी देकर कियोस्क संचालक राजपाल से गले में रखी करीब 10 लाख रुपए की नकदी निकलवा ली। इसके बाद तीनों जने बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। लूट की वारदात की सूचना मिलने पर आनंद फानन में सदर पुलिस की टीम थाना प्रभारी मान सिंह गोदारा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। नाकाबंदी कर लुटेरों के भागने की दिशा में उनका पीछा शुरू किया गया। सूचना पाकर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो बाइक सवार 3 नकाबपोश वारदात को अंजाम देकर भागते नजर आए। दोपहर समाचार लिखे जाने तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया था। राशन वितरण के लिए घर घर पर्चियां बांटने जा रहे राशन डिपो संचालक को कापे से चोट मारकर घायल करने और पर्चियां तथा नकदी छीनने का मामला भी सामने आया है। घायल राशन डिपो संचालक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। टाउन पुलिस थाना में राशन डिपो संचालक के पर्चा बयान के आधार पर एक जने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुत्र रामलाल जाट निवासी आदर्श नगर हाल भर्ती राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन ने पर्चा बयान कर दर्ज करवाया कि दिनांक 5 तारीख की शाम को वह अपने गांव आदर्श नगर में था और वो वहाँ गांव में डिपो चलाता है और गांव के अंदर घरों में वो पर्चियाँ बना रहा था राशन लेने के लिए कि गांव का विजय और सेठी जो कि आदर्श नगर का रहने वाला है, उससे 3200 रुपये और अन्य कागजात छीन कर भाग गया। जब मैं पीछे गया तो उसके घर के आगे उसने कापा से हंसराज के साथ मारपीट करी और उसके कंधे पर चोट मार दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री लाने वाले भारी वाहनों के लिए बनाए गए अस्थायी रास्ते को बंद करवाने की मांग को लेकर जंक्शन की रणजीत सिंह एन्क्लेव कॉलोनी के बाशिंदों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि आवासीय कॉलोनी रणजीत सिंह एन्क्लेव जंक्शन से गांव चकज्वाला सिंह को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। इस कॉलोनी के पूर्व में सुपर स्टार सिटी, दक्षिण में स्टार सिटी और पश्चिम में जीएस नगर आवासीय कॉलोनी मौजूदा समय में बनी हुई है। रणजीत सिंह एन्क्लेव के दक्षिण दिशा की तरफ जीएस नगर एक्सटेंशन आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसमें निर्माण कार्य शुरू है। जीएस नगर एक्सटेंशन आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्य के लिए ईंट, बजरी, सरिया, ग्रिट आदि परिवहन के लिए
जीएस नगर आवासीय कॉलोनी का रास्ता सतीपुरा से हनुमानगढ़ टाउन की ओर जाने वाली बाईपास मुख्य सड़क से निकलकर इस कॉलोनी के उत्तर की तरफ से चिपता ही मंजूर शुदा है, जबकि निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री भारी वाहनों के जरिए रणजीत सिंह एन्क्लेव के मुख्य गेट से होते हुए कॉलोनी के बीचों बीच बने मार्ग से कॉलोनी की चार दीवारी को तोड़कर ले जाई जा रही है। इसके अलावा दोनों कॉलोनियों के बीच में सरकारी खाला भी बना हुआ है, जिसको बंद कर रास्ता बनाया गया है, जो कि गैर कानूनी है। रणजीत सिंह एन्क्लेव के बाशिंदे जो इस सड़क से गुजरते रहते हैं, उन्हें भारी वाहनों से हमेशा जानमाल का खतरा बना हुआ है। ज्ञापन के जरिए निर्माण सामग्री ले जाने के लिए बनाए गए अस्थायी रास्ते को बंद करने की मांग कर कॉलोनाइजर को पाबंद करने की मांग की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ज्ञापन कलेक्टर साहब के पास लेके आए हैं जी। हम जीएस नगर रंजीत नगर के हम निवासी हैं। हमारी साथ ही कॉलोनी स्टार सिटी सुपर और जीएस नगर है। हमारी कॉलोनी के बैक साइड के अंदर जीएस नगर इंफेक्शन और जीएस नगर गोल्ड के नाम से कॉलोनी काटी जा रही है। हमारे रंजीत नगर कॉलोनी की जो मेन रोड है उसकी लास्ट वाली दीवार को तोड़ के वहाँ से मिट्टी ट्रक बजरी बड़े साधन निकाल रहे हैं और फुल स्पीड के अंदर ट्रक जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। हमने उनका नुकसान की वजह से हमने उनको कंप्लेंट भी की भी आप ये रास्ता नजायज रास्ता बंद कर देंगे, आप अपने रास्ते से जाएं, मगर वो नहीं मानते। इस वजह मजबूरी में हमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आना पड़ा। हमारी मांग यही है भी वो अपने ही रास्ते से जाएं, हमारा रास्ता जो उन्होंने तोड़ के वापस दीवार बना दे वो, और यहाँ से ट्रक नहीं निकालेंगे। नोहर तहसील की ग्राम पंचायत बरवाली में सरकारी सहायता से बना गरीब का आवास राजनीतिक द्वेषतापूर्ण नियम विरुद्ध तरीके से तोड़ने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई में पीड़ित को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलवाने की मांग भाजपा ने की है। सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा कैलाशी मेघवाल के नेतृत्व में नौर पंचायत समिति के बरवाली गांव में जो एक गरीब परिवार का मकान पंचायत एवं नौर प्रशासन द्वारा द्वेषतापूर्ण तोड़ा गया है, हमने भी उसका मौका देखा है। बिना कोई संवैधानिक तरीका अपनाए उस गरीब परिवार का मकान तोड़ दिया गया। हमने पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि इस प्रकरण की जांच हो, तो कलेक्टर साहब ने जांच अधिकारी नियुक्त किए। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि पंचायत प्रशासन और पुलिस प्रशासन मनमाने तरीके से और पंचायती राज अधिनियम के पालना न करते हुए ये सब दोषी है, जबकि जिसका मकान टूटा उसका कोई दोष नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज मांग करती है कि जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक या द्वेषता पूर्वक इस मकान को तोड़ा है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जाए और उस गरीब परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने व बिजली बिल माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने सोमवार को कलेक्टर को 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। इनमें एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में कोरोना काल अवधि में किसान के बिजली बिल माफ करने की मांग की गई। मोर्चा जिलाध्यक्ष रमेश बेनीवाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि ताउते तूफान से सीमावर्ती जिले सहित अन्य जिलों में फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मांग की कि तूफान से खराब हुई फसलों का प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही किसानों का कोरोना काल अवधि का बिजली का बिल माफ कर उन्हें राहत पहुंचाई जाए। वहीं जिला कलेक्टर को सौंपे गए दूसरे ज्ञापन में बताया कि आईजीएनपी में नहरबंदी 21 फरवरी से चल रही थी। बंदी समाप्त होने के बाद अब सिर्फ पेयजल के लिए पानी छोड़ा गया है। इससे किसानों की फसल बिजाई का समय निकल रहा है। ऐसे में किसानों को तुरंत प्रभाव से सिंचाई पानी उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसान अपनी फसल समय पर बिजाई कर सके। इसके अलावा सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच में पानी चोरी रोक पर निर्धारित मात्रा में पूरे सप्ताह पानी चलाने, नोहर में भादरा तहसीलों का बकाया चकबंदी और मुरब्बाबंदी का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने और पूरे जिले के किसानों का बकाया फसली क्लेम
जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की गई। इसके साथ ही आईजीएनबी में हरीके बैराज से पंजाब की ओर से छोड़े गई काले पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग भी ज्ञापन के जरिए मोर्चा की ओर से की गई। आज नॉर्थ देहात मंडल अध्यक्ष होने के नाते कल जो हमारे टंडेड़ा गांव में जो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था 2020 खरीफ बीमे की मांग को लेकर, ग्रामीणों का आरोप था कि हमारे चंद किसानों ने, मतलब चंद व्यापारी, किसान तो नहीं, व्यापारी लोग कहूँगा, व्यापारी लोगों ने अपने जमीन ठेके पे और इस सिस्टम से लेकर और किसानों के साथ कुठाराघात कर कुछ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कुछ ये कंपनी, बीमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिली भगती करके उन्होंने, ये उनका आरोप है कि उनके साथ कुठाराघात हुआ है। उसको लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर हमने मांग की है कि अगर इस प्रकरण में कोई भी कर्मचारी लिप्त पाया जाए, कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया जाए, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर किसानों के साथ न्याय दिलाने का काम करें। कि जो इंदिरा गांधी नहर में 20 फरवरी के बाद इस प्रथम चरण में पानी नहीं मिला, आज 4 माह से पानी नहीं है, और कल प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि 40 साल में पहली बार पोंग डैम का लेवल नीचा है, जबकि मंत्री जी की बात यह सत्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 1300 से नीचे पौंड लेवल में भी किसानों को सिंचाई का पानी दिया गया। इन दो विषयों को लेकर, और जो नहर में काला पानी आ रहा है वो भी पंजाब सरकार से बात करके, क्योंकि इस राजस्थान नहर से 10 जिलों को पीने का पानी मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र में बीमारी फैलने की इस गंदे पानी से महामारी फैलने की आशंका है। इस संबंध में भी कलेक्टर कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से घोषित त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शुक्रवार को टाउन के वार्ड 33 में नगर परिषद की ओर से जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद प्रमोद कुमार, टाउन कोविड प्रभारी वेदपाल गोदारा रहे। आज हमारे वार्ड नंबर 33 में जागरूकता रैली नगर पालिका की तरफ से निकाली गई है, और यह अभियान सरकार के द्वारा लगातार सभी वार्डों में चल रहा है। कुछ दिनों से सभी नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी निर्विघ्न से प्रयास कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार की ओर से पैथोलॉजी लैब की जांच दरें निर्धारित करने के बावजूद भी अधिक रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए एक जने ने कलेक्टर से शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक वह अपने पिता नूर नबी को 19 मई को टाउन के महावीर हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गया था। डॉक्टर ने कुछ जांच करवाई और दवाइयां थी। इसके बाद वह पिता को घर ले गया। 5 दिन डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां थी। पुनः जांच के लिए 23 मई को दोबारा अपने पिता को महावीर हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कुछ और जांच ली थी। पैथोलॉजी लैब व एक्सरे सेंटर इसी हॉस्पिटल परिसर में है। पिता की जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने उससे जांच रिपोर्ट के पेटे 4990 रुपए की मांग की तो उसने डॉक्टर को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने महामारी को देखते हुए रेट लिस्ट जारी की है। इस रेट लिस्ट के हिसाब से 2400 रुपए बनते हैं। इस पर डॉक्टर ने कहा कि जांच करानी है तो 4990 रुपए लगेंगे। इस पर उसे मजबूरीवश जांच करवानी पड़ी। उसने बिल मांगा तो दुर्व्यवहार किया तथा पहले तो बिल देने से स्पष्ट मना कर दिया, बाद में दबाव डालने पर बिल दिए। इसकी शिकायत उसने हेल्पलाइन नंबर 181 पर दर्ज करवाई। फिर उसके पास स्वास्थ्य भवन से कॉल आई और मुझे बुलाया गया। वहां स्वास्थ्य भवन गया, वहां उसकी शिकायत दर्ज कर ली गई और बिल व रिपोर्ट्स की फोटो प्रतियां ले ली गई, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। डॉक्टर की ओर से उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि दोषी डॉक्टर और लैब संचालक के खिलाफ कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाया जाए। मैंने 26 मई को पहले भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। सीएचएम साहब के पास मेरी पहले भी शिकायत दर्ज है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं जिला कलेक्टर के पास आया हूं और डॉक्टर साहब के खिलाफ सख्त मैं कार्रवाई चाहता हूं। जांचों के जो रेट राजस्थान गवर्नमेंट ने निर्धारित किए थे उनसे दुगने तिगने रेट डॉक्टर साहब आज भी वसूल रहे हैं जी। उन्होंने उनके ऊपर तो कोई प्रेशर, कोई दबाव मेरे ऊपर दिनों दिन डाल रहे हैं। मुझे ये कह रहे हैं कि अपनी जो तूने शिकायत दर्ज की हुई है एप्लीकेशन वो वापस उठा नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं साहब। मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे जैसे पता नहीं कितने ही मरीज हैं जिन्हों से डॉक्टर साहब ने 27-27 रुपए एक जने से ज्यादा लिए हुए हैं जी। और मैं आज कलेक्टर साहब के पास आया हूँ और मैं इसी कार्रवाई पे न्याय चाहता हूँ जल्द से जल्द। थैंक यू। अपनी मौसी को दिखाने गया था 24 तारीख को और इनका भी बिल, हमारा बिल भी 1500 रुपये बना दिया। हालांकि वो बिल 400-500 रुपये निर्धारित है जिस तरफ से
और मैंने वो बिल के लिए को ओरिजिनल मांगने भी किया था उनसे, तो उन्होंने मैं और काले खान भाई साहब से धक्के मार के निकाल दिया। हमने कहा भी फिर पैसे ज़्यादा लिए, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं भी कार्रवाई, कलेक्टर साहब से एक निवेदन है कि वो कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर के बुलावे पर हनुमानगढ़ जिले के किसान नेताओं और किसान प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर नटमल डिडेल से मुलाकात की। वार्ता के दौरान कलेक्टर ने किसान नेताओं से टोल शुरू करवाने का आग्रह किया। इस पर किसान नेताओं और किसान प्रतिनिधियों ने दो टूक कहा कि यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की ओर से किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। जिले के सभी टोल प्लाजा इलाके में किसान आंदोलन के केंद्र बिंदु हैं और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून सरकार नहीं बना देती, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक सभी टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। वार्ता में किसान नेता रामेश्वर वर्मा, सौरभ राठौड़, रघुवीर वर्मा, अवतार सिंह बराड़, विक्रम नैन, संदीप कंग, राय साहब चाहर, रमेश भादु, शिव भगवान बिश्नोई, लखवीर सिंह, मनप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, रल्दू सिंह, अशोक त्याग सहित कई अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो, काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो, काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कलेक्टर साहब ने टोल पे जो किसान बैठे हैं उनको बुलाया था और उनका ये पक्ष था कि टोल बंद होने से जो पैसा आता है वो विकास में लगता है, इसका क्षेत्र को नुकसान होगा। हमने कहा हम टोल पे इसलिए बैठे हैं कि पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आंदोलन शुरू किया है उस आंदोलन के तहत हम यहाँ बैठे हैं। जब तक किसान के काले कानून वापस नहीं होंगे और किसान को फसल जो है एमएसपी पे खरीद की गारंटी नहीं होगी, हमारा आंदोलन चलेगा। और जब तक आंदोलन चलेगा हम टोल पे इसी तरह से बैठेंगे, ये हमारे आंदोलन के केंद्र हैं और टोल को फ्री रखेंगे। अभी जो सूरतगढ़ बैठे हैं, पीलीभंगा बैठे हैं, खेरूवाड़ा बैठे हैं, डबली राठान बैठे हैं, नगराना बैठे हैं, ओला टोल पे बैठे हैं, ये हनुमानगढ़ के लोग बैठे हैं, हम किसान सारे बैठे हैं। किसान वहाँ सुबह से शाम तक आते हैं और सारा दिन बैठते हैं, सारी रात को बैठते हैं और ये हमारे आंदोलन के केंद्र हैं। ये केंद्र इसी तरह से जारी रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। आज कलेक्टर साहब ने संयुक्त किसान मोर्चा को फोन करके बुलाया था भी जो अपने इलाके में टोल नाके किसानों द्वारा फ्री की गए हैं भी उनको बहाल किया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों ने हमने इनसे विनम्र अपील की है कि जब तक हमारा संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की तरफ से हमको कोई कॉल नहीं आएगी भी आप टोल फ्री करो, तब तक हम टोल फ्री रखेंगे। और कलेक्टर साहब को हमने विश्वास दिलाया कि किसी प्रकार की हम राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोरोना महामारी के मरीजों की अधिकता के चलते करनी धर्मशाला में शुरू की गई ओपीडी की सेवाएं अब मंगलवार से पुनः एमजीएम जिला अस्पताल में शुरू होगी। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कोरोना महामारी के कारण मरीजों की अधिकता को देखते हुए चिकित्सालय में ओपीडी की सेवाएं बंद कर करनी धर्मशाला में संचालित की जा रही थी। मंगलवार से जिला अस्पताल की ओपीडी सेवाएं पुनः पूर्वानुसार संचालित हो जाएंगी। पीएमओ डॉक्टर सैनी ने आमजन से अनुरोध किया कि वे चिकित्सालय में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए इलाज के लिए आए। हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में एसपी के नाम एएसपी जसाराम बोस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 5 जून को गांव किंकरालिया निवासी युवक विनोद मेघवाल अपने घर से खेत जा रहा था। रास्ते में ही गांव के कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल विनोद मेघवाल को मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। भाजपा पदाधिकारियों ने मांग की है कि इस मामले में हत्या आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से लेके आज तक लगातार गरीब, महिला और दलितों पर अत्याचार होते जा रहे हैं। अभी बरवाली गांव की घटना का जिक्र हमारे जिलाध्यक्ष ने आपके आगे किया। 5 जून को किकरालिया गांव मेरी विधानसभा पीलीभीत के एक गरीब दलित समाज के लड़के की
और गांव के असामाजिक तत्वों ने उनकी पिटाई इतनी ज्यादा की कि आज सुबह ही अभी मुझे दुखद समाचार मिला है कि उस युवक की हत्या मृत्यु हो गई है। इसलिए हम एसपी साहब से मिल रहे हैं कि हमारे जिले में कम से कम सुरक्षा की जाए, गरीबों की, दलितों की, महिलाओं की अत्याचार नहीं हो। तो ठुकरालिया गांव के इस विषय को लेकर हम एसपी साहब से मिलने वाले हैं और ये मांग करने वाले हैं कि आज शाम तक ही उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और इस प्रकार के बढ़ रहे अपराधों को जिले में रोकने की कार्रवाई जिला पुलिस से निवेदन करेंगे की जाए, क्योंकि ये अपराध हर जिले में हो रहे हैं और हमारे जिले में कुछ कम थे, वो भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। सरकार सोई हुई है, परंतु हम सोएंगे नहीं और सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा तो आएंगे। भारी भरकम बिल थमाने के विरोध में सोमवार को जंक्शन की सुरेशिया स्थित IHSDP कॉलोनी के बाशिंदे पार्षद राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता से मिले। कॉलोनी वासियों ने निगम अधिकारियों पर बिना रीडिंग लिए हजारों रुपयों के बिल जारी करने का आरोप लगाते हुए रोष प्रकट किया। इस मौके पर पार्षद राजेंद्र चौधरी ने बताया कि सुरेशिया स्थित IHSDP कॉलोनी वार्ड नंबर 57 में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गरीब परिवार रहते हैं। जोधपुर डिस्कॉम ने बिना रीडिंग लिए ही प्रत्येक उपभोक्ता को 5 से 8 हजार रुपए का बिजली का बिल थमा दिया। पूर्व में किसी का 200 रुपए तो किसी का 500 रुपए का बिल है। ऐसे परिवार 5,000 रुपए का बिल कैसे भरेंगे? इन परिवारों के पास पहले ही काम नहीं, 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं, एक दिन बिल भरने में देरी होने पर विभाग संबंधित उपभोक्ता का कनेक्शन काट देता है। उन्होंने बताया कि AN से मांग की गई है कि अगर कर्मचारी कोरोना महामारी के चलते बिलों की रीडिंग नहीं लेने जा सकते तो पिछले बिलों के आधार पर बिल बनाए जाए। वहीं कॉलोनी की मुख्तियार कौर व भागवंती देवी ने कहा कि कभी 5,000 तो कभी 7,000 रुपए का बिल आता है। वे भर भर कर परेशान हो चुके, लेकिन विभाग उनकी मजबूरी नहीं समझ रहा। उधर AN ने आश्वस्त किया कि बिल जारी करने में हुई गलती सुधार दी जाएगी। लॉकडाउन ला गया और हमारा भी आदेश आ गया बिजली बोर्ड की एक बार ही का बिल देना तो एवरेज की रीडिंग देनी है, ठीक है। अगली बार रीडिंग लेना एवरेज बिल पहली बार उसका बिल जो कल मैंने एक वो बिल देखा से ला रही हो उसका कभी भी बिल लेना मतलब उसके घर में लट्टू था मैं मौके पे और 17 यूनिट से कभी खाते नहीं भी उसके 17 20 20 अब देर आपने तो 5 जगह पकड़ा दिया, लेकिन वो मैं देख लिया बिल देते हैं। इनको कोरोना से डर लगता है तो सर हमारे को भी डर लगता है। हम कैसे करें? एक मिनट कोई सुनाई नहीं तो जानो ही जानो भाई जी खानो खराब कर जाऊंगी खराब किया 15,000 का भाई जी हमारे पास ये बिल का मामला है। हम 57 नंबर वार्ड से आए, मेरा नाम भागवंती है। हम बिल से बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारा बिल पहले क्या था, अभी पहले लेट नहीं थी, जब कहते हैं 27 मीटर लगेगा तो हमने हाथाजोड़ी करके हमने कहा भी हमारी मजबूरी हम लगवा लेंगे, तो लगवा लिया। उसके बाद में हमारे पास कभी सिक्योरिटी भरवाई, कभी दोबारा फाइल तैयार करवाई, कभी 1000 लिए, कभी 1500 लिए, ऐसे करते करते हमारा बहुत ही रुपया खुगाल कर दिया। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, मैं तो चलो कोई बात नहीं। अभी सर मैं आज से थोड़े से दिन पहले 9,000 रुपये भर के गई हूँ, 10 महीने का। राजेंद्र भाई जी साथ थे मेरे, और अब कटी हुई लेट का मेरा 6,000 बिल और दे दिया। हम परेशान हो रहे हैं भाई साहब। तो हमारे 4-5 हमारे बिल सही आए, उसके बाद अब लॉकडाउन हो गया तो इसने क्या किया, इसने हमारे को 0 बिना रीडिंग से लेट वालों ने हमारा बिल हमारे को दे दिया। ना पिछला बिल हमारा था ना उतना हमारे को दे देते तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। इसने बिना मतलब किसको 500 आया तो हमारे को 8,000 दिया है, फिर 600 आया उसको 9,000 दिया है, हमें 9,000 दिया, मेरे को 7,500 दिया, किसको 8,000 दिया, किसको 9,000 दिया। सारे बच्चे गरीब लोग हम इतने परेशान हैं कि हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि लॉकडाउन का हमारा तो खाना भी नहीं पूरा हो रहा, हमारे को कोई दिहाड़ी नहीं लेके जा रहा, खेतों में हमको कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही, हम लॉकडाउन में मीटर से बिल कहाँ भरे। लॉकडाउन के अंदर जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा, बिजली बोर्ड ने उन लोगों के 0 यूनिट से बिल जारी कर दिए। 0 यूनिट दिखाकर 5-5, 7-7 हजार के बिल जारी कर दिए। और जब उनके पास बेचारों के पास में खाने को रोटी नहीं होती तो बिल कहाँ से भरते हैं, और अगर एक दिन लेट होते हैं तो कनेक्शन और काट दिया जाता है। आज हम सब लोग जो है अय्यन साहब से मिले हैं, अय्यन साहब ने इस बात को माना भी है कि भी ये कोरोना काल के अंदर हम यूनिट नहीं ले पाए। अगर आप यूनिट नहीं ले पाए तो कम से कम उसका पुराना बिल उठाकर देख लो। हाँ, उसका रेट दे देंगे और पुराने बिल से उसका बिल भेज दो। भाई तुक्का मारना एक ये कहना है कि 5,000 भेज दो, इसका 7,000 भेज दो, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मैं आप उसका पिछला बिल तो देखो भी वो कितनी यूनिट बोल रहा है, ठीक है।
अय्यूब साहब ने इस बात को माना है। अय्यूब साहब ने कहा है मैं आपके साथ में आदमी भेज के और इनकी रीडिंग अब ले लूंगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता अभियान के तहत 2 दिन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए तालुका विधिक सेवा समिति को मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई गई, जिसके माध्यम से समिति सदस्य गांव-गांव जाकर योजनाओं का प्रचार किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल वैन से जन कल्याणकारी योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने न्यायालयों में लंबित मुकदमों को आपसी समझाइश तथा लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के फायदे भी बताए। इस दौरान मोबाइल वैन के माध्यम से आमजन को विधिक सेवा प्राधिकरण के अनेकों गतिविधियों से जागरूक किया गया। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोबाइल वैन को आज रवाना किया गया है। मोबाइल वैन सचल विधिक सेवा केंद्र है जो आम जन को विधिक सेवा प्राधिकरण की अनेक गतिविधियां जो चलाई जाती हैं उसके बारे में जागरूक करेगी। मध्यस्थता, लीगल एड, अभी जो हमारे अभियान चल रहे हैं बाल विवाह को कहे ना, कोरोना के संबंध में जागरूकता और जो भ्रांतियां कोरोना वैक्सीनेशन के साथ जुड़ी हैं उनको दूर करने के बाबत हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में मोबाइल वैन प्रचार का काम करेगी, जागरूकता का काम करेगी और जितने भी हनुमानगढ़ के तालुका और गांव हैं वहां के आमजन को विधिक सेवा प्राधिकरण के अनेक कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत 2 के आबादी में वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर ग्रामीण युवाओं और बुजुर्गों को घर से लाकर टीकाकरण में सहयोग किया गया। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से लाकर टीका लगवाया गया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आमजन को टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि टीकाकरण अभियान के तहत युवाओं के ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगे ताकि देश कोरोना मुक्त हो सके। दो केंद्रीय पंचायत में जो बुजुर्ग थे और जो विकलांग जो घर से नहीं चल सकते उनको आज यहाँ पे हम टीकाकरण हो रहा है पंचायत के अंदर वहाँ पे लेके आए हैं। ग्राम पंचायत का भी उसमें बहुत 2 केंद्र का पूरा साथ है। उप सरपंच साहब हैं, पंचायत के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में हैं। उनको घर से ला के हमने आज यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया है, टीकाकरण करवाया है, जिससे बुजुर्ग घरों में नहीं रह सके, जो नहीं चल के आ सकते उनको हम यहाँ पे ला के इंजेक्शन करवा रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सभी टीकाकरण करवाएं कोरोना से बचने के लिए। और हम केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार का जो पूरा सहयोग है कि जो 18 से 45 साल के बच्चों के लिए इंजेक्शन जो दे रहे हैं, हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करना चाहते हैं कि वो भी 18 से 45 साल के जो बच्चों को इंजेक्शन लगने हैं उसमें केंद्र राजस्थान सरकार की मदद करे और इंजेक्शन भिजवाए, क्योंकि गाँवों के अंदर 18 से 45 साल के बच्चों को लगने वाले इंजेक्शनों की बहुत कमी आ रही है। पूरे बड़े गाँव की जनसंख्या है, हर गाँव की बड़ी बड़ी जनसंख्या है, जहाँ पे सिर्फ 50 या 100 इंजेक्शन आते हैं तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो गाँवों के जो बच्चे नौजवान हैं वो सारे के सारे बगैर इंजेक्शन के वंचित हुए बैठे हैं। केंद्र सरकार हमेशा से उल्टी चली आ रही है। उन्होंने पहले से शुरुआत की है बूढ़े बुजुर्गों में इंजेक्शन लगने के लिए। नेशनल हाईवे पर छायादार पौधे लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवक परिषद ने पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रवीण जैन ने बताया कि बड़े शहरों की तर्ज पर हनुमानगढ़ में भी नेशनल हाईवे पर छायादार पौधे लगाने चाहिए, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण तो बढ़ेगा ही, साथ ही तेज आंधी तूफान से भी जिले को राहत मिलेगी।
आज राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से वन विभाग में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ पौधे लगाए जाएं वन विभाग की ओर से, और उसमें राष्ट्रीय युवक परिषद जितना संभव सहयोग करेगी ताकि आने वाले भविष्य में हमें इसमें बहुत सा आसानी रहेगी। मामला उठाया है, वन विभाग को दिया है। जितने भी नेशनल हाईवे है वहाँ पे हम 6000 पौधा लगवाना चाहते हैं वन विभाग की तरफ से। बड़े बड़े पौधे लगे जाएं और 6000 पौधे लगाए जाएं। इससे आने वाले समय के अंदर धूलभरी आंधी में भी एक बहुत फायदामंद करेंगे, मार्ग भी अवरुद्ध नहीं होगा और आने वाले समय शहर की लोकेशन बहुत अच्छी लगेगी। जैसे जैसे लोग शहर में आएंगे जब देख लेंगे, और बड़े बड़े शहरों में लग रहे हैं पौधे, तो ये मांग उठाने आए थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।